भी पीर साहब हैं, आज भी मुरीद साहब हैं, मगर ये जहन में रहे कि पीर साहब के लिए 4 शर्तें। शर्त नंबर 1 सुन्नी होना, शर्त नंबर 2 आलिम होना, शर्त नंबर 3 फासिक मौलिन न होना, शर्त नंबर 4 खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। ये पीर साहब की 4 शर्तें हैं। अगर ये चारों शर्तें पीर साहब में पाई जाती है तो वो पीर है, वरना वो पीर नहीं है। अगर आप उनसे बैत है तो आप बैत है ही नहीं। आपको बैत तोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ा उसको जाता है जिसका वजूद हो। जब मुरीद हुए ही नहीं तो तोड़ने की क्या जरूरत है। किसी सुन्नी सही उल अकीदा पीर से मुरीद हो जाना चाहिए। 4 शर्तें पीर के अंदर है। सुन्नी होना, क्योंकि जो इंजन बरेली जाएगा उसी के डब्बे बरेली जाएंगे ना। क्या कहने, अगर इंजन थाना भवन जाएगा तो बाकी डब्बों के पैसेंजर भी थाना भवन ही जाएंगे ना भाई साहब। इसलिए पीर साहब इंजन होते। अगर वो सुन्नी हो मुरीद भी सुन्नी, वो जन्नत में मुरीद भी जन्नत में। यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम। आलिम होना, ये आस्तीन है, इस पर कबूतर ने बीट कर दिया। धो के नमाज पढ़ू या बगैर धोए नमाज पढ़ू, ये नूरुल इज़ा का मसला है, ये शरीफ काया का मसला है। ये हमारे उलमा बताए। जब पीर साहब आलिम नहीं है तो आस्तीन को पाक नहीं कर सकते तो दिल को क्या खाक पाक करेंगे। इसलिए पीर का आलिम होना शर्त है। क्या कहने, फांसी के मौलिन ना होना, नमाज ना छोड़ता हो, रोजा ना छोड़ता हो, ज़कात का इनकार ना करता हो, औरतों को बैठा के तन्हाई में घंटों ताबीज ना लिखता हो, 10 अंगूठियां ना पहनता हो, बाल बड़े बड़े नहीं रखता हो, पाँव में घुंघरू पहन के ये नहीं कहता हूं मैं तरीकत वाला हूं, शरीयत अलग है तरीकत अलग है। नहीं, ये लॉलीपॉप किसको दे रहा भाई, शरीयत अलग है तरीकत अलग है। मसलके आला हजरत में जहालत नहीं, फतावा रज़विया है। क्या कहने, मसलके आला हजरत में जहालत नहीं, कंजुल ईमान है। मसलके आला हजरत में जहालत नहीं, अद-दौलतुल मक्किया है। अगर एक पीर साहब पांव में पायल 10 अंगूठियां पहनते वो फासिक है। अगर वो नमाज के मुनकिर है वो फासिक है, ज़कात के मुनकिर है वो फासिक है। और अफसोस होगा आपको, कुछ ऐसे जाहिल पीर आ गए जो ये कहते हैं कि नमाज किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। कमाल है यार भाई, ये बताओ कि दुनिया की किस किताब में तुम्हें नमाज चाहिए, किस किताब से नमाज का सबूत चाहिए। 1400 साल हिस्ट्री का दावा करता हूं मैं। नबी की पर नाजिल होने वाली किताब कुरान से लेकर आज ताजुश शरिया की किताब फतावा ताजुश शरिया तक एक भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें नमाज का जिक्र ना हो, ज़कात का जिक्र ना हो, रोजे का जिक्र ना हो। खुदा की कसम, हर किताब से नमाज को गुलाम जिलानी अज़हरी साबित कर सकता है। अगर तू अपने दावा में सच्चा है तो आ जा, ये चित्रा गरैया में 2 स्टेज लगा, एक कुर्सी पे तू बैठ, एक कुर्सी पे मैं बैठूंगा, और लगे तो अपने जितने हवारी जवारी चमचे छर्रे गुंडे मवाली सबको साथ में लिया। खुदा की कसम, हर किताब से साबित करूंगा नमाज फर्ज है, नबी की सुन्नत है, अल्लाह का दिया हुआ निजाम है। जिसने नहीं माना वो अबू जहल है, जिसने सबसे पहले माना वो अबू बकर सिद्दीक। क्या कहने, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक आयत हो तो बताऊं भाई, एक आयत हो तो बताऊं। अकीमुस सलाह नहीं दिखता? क्या कहने, फवैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून नहीं दिखा? वरकऊ मअर राकिईन नहीं दिखा? दिखा तो तुम्हें इब्लीस का इनकार है, सजदा दिखा? उसने भी नमाज सजदे से इनकार, तूने भी नमाज से इनकार। उसने जुज का इनकार किया था तो ये हाल है, तू तो कुल का इनकार कर रहा है। क्या कहने, तेरा क्या हाल होगा कालिया? अच्छा है, किल के रजा है, किल के रजा है, खंजरे खलकार वर के बाद। भाई सजदे का इनकार किया था उसने ना, सजदा नमाज नहीं, नमाज का जुज है। जुज के इनकार पर भगा दिया गया, तू तो दाखिल भी नहीं हुआ अभी। पीर के लिए क्या शर्तें हैं? 4 शर्तें। सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिन न होना, नमाज छोड़ने वाला फांसी के मौलिन, इनकार करने वाला फासिक नहीं।
काफिर में जाता है सीधा, बहुत अच्छे। काफिरी में जाता। भाई तुमको चाहिए मोदी योगी की औलादों को जाके मुरीद करो ना, मुसलमानों को क्यों कर रहा भाई? मसलक आला हजरत है, जिहालत नहीं है। आज भी बहार शरीयत उर्दू में लिखी हुई है, हर बात वाज़े तौर से। सुन्नी होना, आलिम होना। तीसरी शर्त क्या बताई मैंने? फासिक मौलिन न होना। चौथी शर्त खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लजीम, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोग को? क्योंकि हर जगह जगह डुप्लीकेट पीर पाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे। बेंगलोर, हुबली, बीजापुर, इलाहाबाद, नागपुर, कानपुर, गोरखपुर, सबका बुरा हाल। इसलिए मेरे भाई, अगर आपके यहाँ ऐसा कोई जाहिल पीर है ना, तो बैत तोड़ने की जरूरत नहीं। पता है मुझे, बैत तोड़ने की जरूरत नहीं, हुई नहीं तो तोड़ेगी कैसे? इदा फातल शर्तो फातल मशरूत। ये तो इदादिया का बच्चा जानता है, इदादिया का बच्चा हमारे उलमा जानते हैं। अच्छा, क्या लॉलीपॉप क्या देते हैं पता है? तरीकत में जो मजा है वो शरीयत में कहां? सामने वाला सोचता, हाँ यार बात तो सही का है। अच्छा, और दूसरी दलील क्या देगा? जो आदमी मलाई खाता है दूध में मजा नहीं आता। सेम ऐसा ही पीर मुझको मिल गया था, मौलाना हसन रजा तर बुखारवी साहब क़िबला दामजिल्लु अलैना। सेम ऐसा ही पीर मुझे कब मिला? सालिसा में, जब मैं सालिसा में पढ़ रहा था, और यही दलील दिया उसने। मैंने जानते हैं उससे क्या कहा? जब उसने कहा कि मलाई जो खा लेता है दूध में मजा नहीं आता, मैंने कहा एक काम कर, बगैर दूध के मलाई निकाल के बता दे तू। अच्छा है, बगैर दूध के मलाई निकाल के बता। अगर शरीयत बाल है और तरीकत मांग है, तो गंजे को मांग निकाल के बताने के लिए बता। गंजा को बोले मांग निकाल के बता। बहुत अच्छे। अरे हो गया, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सबसे अच्छा नजरिया आला हजरत ने फतावा रज़विया में दिया। क्या? और याद कर लीजिएगा आप लोग, और जो लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं इसके जिम्मेदार वही है, मैं नहीं हूँ। बहुत अच्छे। यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आला हजरत ने जो बताया इसको समझे और उसको याद कर ले। आला हजरत फरमाते शरीयत कौले मुस्तफा है, तरीकत फ़िअले मुस्तफा है, बहुत अच्छे। मारिफत इल्मे मुस्तफा है, हकीकत हाले मुस्तफा है। ये चारों ज़ाते मुस्तफा है। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चारों ज़ाते मुस्तफा है। मुस्तफा के बगैर कुछ भी नहीं। और मुस्तफा नमाज लेकर के आए हैं, तू किधर जा रहा बे? मुस्तफा नमाज लेकर के। तरीकत वाला भी मुस्तफा को मानता, हकीकत वाला भी मुस्तफा को मानता, शरीयत वाला भी मानता, मारिफत वाला भी मानता। तू नमाज का इनकार करके, खुदा की कसम, न तरीकत वाला है, न शरीयत वाला है, न मारिफत वाला है, न हकीकत वाला है। हाँ, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूँ, अबू जिहल वाला जरूर है, उतबा वाला जरूर है, शीबा वाला जरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो नमाज को मानता है वो अबू बकर वाला है, उमर वाला है, उस्मान वाला है, आला हजरत वाला है, ताजुश शरिया वाला है, मुहद्दिस कबीर। कहने? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे। इसलिए पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं ना, और जिस पीर के अंदर ये शराइत पाई जाए उनसे मुरीद हो जाना चाहिए। अकीदे की हिफाजत होगी, अकीदा मजबूत रहेगा। और इस पैराग्राफ में मैं देखता हूं तो पूरे भारत में और भी खानकाहें हैं, मगर उन खानकाहों के पीरों का कदम राफजियत और मौलाइयत की तरफ जा रहे हैं। ओरिजिनल पीवर सहाबा के कदम से मेज खाने वाला कदम कदमे रजा है, मसलक आला हजरत। इसलिए जो पीर बरेली शरीफ से मुंसलिक हो, ऐसे पीर से मुरीद हो जाना चाहिए। और ऐसा पीर मिले तो आपके अकीदे की हिफाजत होगी।
इसीलिए यहूदियों ने प्लान किया। क्या प्लान था? कानून नंबर 2, मुल्क भर में मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि अगर खानकाह होगी, मदारिस होंगे, तो फिर से कोई बिलाल पैदा हो सकता है, फिर से कोई गजाली पैदा हो सकता है। कानून नंबर 3, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों के मुसावी करार दी जाए, पर्दा को कानूनन जुर्म करार दिया जाए। इसका मतलब आज अगर हमारे क्या नाम है, चितरागढ़ैया में कोई औरत बगैर नकाब के चलती है, ये बगैर नकाब के चलती है, ये यहूदियों का दिमाग है। आपको आएगा नहीं, वो नेतन्याहू बोलने के लिए नहीं आएगा, भाई साहब अपनी बीवी को मना करें ना नकाब से। वैसा सिस्टम लॉन्च किया है कि अपने आप नकाब उतर जाता है। इसीलिए समझने की जरूरत है। मर्द औरत दोनों बराबर, वो गाड़ी चलाते, औरतें भी गाड़ी चलाइए, मर्द फौज में, औरतें भी फौज में। ये मैंने क्यों कहा नफरत आलम वर्सेस रहमत आलम? क्योंकि रहमत आलम ने कहा है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, दोनों बराबर नहीं है भाई। मर्द हाकिम है औरतों पर, दोनों की खुराक अलग अलग है, निजाम अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है, फितरत अलग अलग, नेचर अलग अलग, और ये बोल रहा दोनों बराबर है। अबे दोनों को एमसी आती क्या? मरदूद यहूदी ये बोल रहे दोनों बराबर, दोनों बच्चा पैदा कर सकते क्या? जब अल्लाह ने दोनों को अलग अलग बनाया तो तू कौन होता दोनों को एक करने वाला? ये बोलते दोनों एक है, इसीलिए दुनिया का बुरा हाल कर दिया है। क्यों मैंने कहा रहमत आलम वर्सेस नफरत आलम? फौज में अब मर्द नहीं, अब औरतें रहेगी। अब सोचे कितने हरामी बच्चे पैदा होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं? कौन जिम्मेदार है? यहूदी जिम्मेदार, यहूदी। इसीलिए बुखारी की हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, हादा यहूदियुन वराई फक्तुल हो, दरख्त बोलेगा ये यहूदी है, इसे कत्ल करो, और उसके कत्ल के बाद ही कयामत आएगी। जब तक यहूदी जिंदा रहेगा कयामत नहीं आ सकती, जब तक यहूदी जिंदा रहेगा कयामत नहीं आ सकती। अंदाजा लगा ले कितने खबीस है, इसकी मौत के बाद ही कयामत आएगी। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, सुन्नी सहीहुल अकीदा कोई अल्लाह का बंदा होगा, वहाबी देवबंदी भी नहीं होगा, सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, सुन्नी सहीहुल अकीदा। दोनों को अल्लाह ने अलग अलग बनाया, दोनों की गिज़ा अलग अलग है। इसकी दलील है मेरे पास। 2 औरतें 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों लड़ने लगे आपस में, दोनों औरतें, बेटा मेरा बेटी तेरी, दोनों औरतें लड़ रही है, बेटा मेरा बेटी तेरी। ये केस पहुंचा अदालत अली में, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों औरतों का दावा मेरा बेटा है, इसकी बेटी है। हजरत अली ने अपने गुलाम को एक कटोरा दिया, कहा दोनों का दूध निकलवाओ। तन्हाई में दोनों का 2 कटोरे में थोड़ा थोड़ा दूध लिया गया, कहा चेक करो किसका दूध गाढ़ा है। चेक किया गया, कहा जिसका दूध गाढ़ा है उसका बेटा है, जिसका दूध पतला है उसकी बेटी है। कहा दलील, का कुरान, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर भारी है तो मर्द की गिज़ा भी औरत की गिज़ा पे भारी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने अलग बनाया तो तू कौन होता बराबर करने वाला बे? हाँ, रह गई बात इज्जत की, अजमत की, तो इस्लाम से बेहतर किसने जन्नत दी है माँ के कदमों में? इस्लाम ही ने बताया ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तेरे यहाँ तो जन्नत, तू तो जन्नत में जाएगा बेटा नहीं, यहूदी नसरानी तू जाएगा कहाँ? इस्लाम का कॉन्सेप्ट है हासिल। कानून नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दिया जाए, यानी पैंट शर्ट पहनेंगे, कुर्ता पजामा टोपी नहीं पहना जाए। अभी हम लोग कुर्ता पजामा टोपी कितने लोग पहनते हैं? 50% से ज्यादा लोग पैंट शर्ट पहन रहे कि नहीं पहन रहे? यहूदी का दिमाग, और आपको शऊर भी नहीं। आप सोच रहे होंगे ना, इसी वजह से आला हजरत ने पैंट शर्ट पहन के नमाज पढ़ने को मकरूह कहा, तहरीमी। बाद में जब आम हुआ तब तहरीमी से बाहर निकाला गया, क्योंकि किसी जमाने में ये यहूदियों का लिबास था, सलीबियों का लिबास था। आज भी फासिकों का लिबास है, मुत्तकी परहेजगारों का लिबास नहीं। आज भी फासिकों का लिबास पैंट शर्ट माना जाता है। इसलिए जहां मैं रहता हूं ना, स्टेज पर पैंट शर्ट वाले को बैठने नहीं देता। स्टेज पे उलमाए किराम बैठेंगे, क्योंकि ये मिंबर रसूल है। और अगर यहां बैठ गए, कल होके मुसल्ले पे भी बैठ जाएंगे और कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। हासिल, यूरोपीय लिबास पहनना यहूदियों का दिमाग। कानून नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मजारों पर जाने और दुआएं मांगने पर पाबंदी लगा, मजार पे भी कोई नहीं जाएगा। अच्छा देखिएगा, सेम बोली वहाबियों की है, वहाबी भी यही बोलता मजार पे नहीं जाना चाहिए। यहूदियों ने भी यही बोला, मजार पे नहीं जाना चाहिए। अब अंदाजा लगाए, अशरफ अली थानवी बरतानिया की औलाद है
या किसी और की औलाद है? क्या कहने, उसी ने पाबंदी लगाई थी ना इंडिया में, उसी ने पाबंदी लगाई थी ना। इल्जाम आला हजरत पे दे रहा कि ये बरतानिया की बात मानते थे, जबकि अमाल बता रहे हैं कि कौन बरतानिया के डॉलर का परवरदा था। हासिल वो एक अलग चैप्टर है, मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहता। कानून नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज किया जाए। अरबी तारीख नहीं बोली जाएगी, इंग्लिश तारीख बताई जाएगी। किसका दिमाग है ये? यहूदियों का दिमाग। कानून नंबर 7, जुमा की छुट्टी खत्म करके संडे को छुट्टी होगी। आज हमारा बच्चा स्कूल में संडे को छुट्टी मनाता ना, यहूदियों का दिमाग है। ये इंडियन को पता ही नहीं कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। ये यहूदियों का एडॉप्ट किया हुआ सिस्टम है। संडे को छुट्टी होगा। इसमें बारीक हिकमत क्या जानते हैं? क्योंकि नबी ने जुमा को जमा करके सहाबा किराम से कुफ्र शिर्क के असरात को, जमाने के असरात, फिस्को फुजूर के असरात को दूर करके हिदायत और रब अल्लाह का नूर जुमा को मिंबरे मस्जिद नबवी से भरा करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जमा करके थे। आधा 1 घंटे की तकरीर होती थी हमारे नबी की। उस तकरीर में सहाबा अपडेट होते थे, क्योंकि कुरान का संविधान बन रहा था। 23 साल तक कुरान का संविधान बनता रहा। कितने साल तक? 23 साल तक कुरान नाजिल होता रहा है। तो सहाबा अपडेट होते थे, अपग्रेड होते थे। फॉर एग्जाम्पल, मस्जिद में कोई भी जाए बाहर नहीं निकालना चाहिए, गंदी बात। कोई भी अल्लाह अल्लाह कर रहा मस्जिद में नहीं निकालना चाहिए। लेकिन सहाबा अपडेट हुए, संविधान नाजिल हुआ। एक जुमा ऐसा आया, नबी ने कहा अय्युहल मुनाफिक उखरुज, अय्युहल मुनाफिक उखरुज, अय्युहल फना उखरुज। ए मुनाफिक बाहर निकाल, तू बाहर निकाल, तू बाहर निकाल। अब बात समझ में आ गई, मस्जिद में सबको नहीं रहने देना चाहिए। अपडेट हुआ ना, यही जुमा का फायदा। उसने यहूदियों ने क्या दिमाग लगाया कि नबी तो नहीं है, नाइबे नबी तो आज भी है, तो अभी भी अपडेट होंगे, इसलिए जुमा की छुट्टी खत्म कर दी जाए। संडे को छुट्टी होगी ताकि मुस्लिम जुमा में तकरीर सुनेगा ही नहीं, हिदायत मिलेगी ही नहीं। यही वजह है। ईमानदारी से आप लोग बताएं, कितने लोग जुमा में तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंचते हैं? 50% से भी कम होंगे लोग जुमा में तकरीर से पहले पहुंचने वाले, 50% से भी कम। अरबी खुतबा शुरू होता है तब पहुंचते हो। भाई साहब, आप तकरीर से पहले जाया करें ना, बहुत अच्छी गुलाम जिलानी अजहरी से अच्छी तकरीर होती है। तकरीर से पहले जाया करें, तकरीर सुने ना। खास तकरीर नहीं होती, वही चंद बातें वही सुनाया करते हैं। इस वजह से मैं तकरीर खत्म होने के बाद जाता। मेरे भाई, इसकी क्या वजह है? चले मान लिया अजहरी साहब की तरह तकरीर नहीं होती, मगर इसका जिम्मेदार कौन है? रीजन क्या है? बैकवर्ड क्या, बैकिंग क्या है? क्या? अगर इस डॉट पर तवज्जो करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि 5000 इमाम की तनख्वाह हो तो तामीर अदब ही से तकरीर होगी, बुखारी शरीफ से नहीं होगी, मुस्लिम शरीफ से नहीं होगी, फतावा रज़विया से नहीं होगी। आप 50,000 तनख्वाह दे, मिसबाही साहब और मुफ्ती साहब को लेकर के आए, अलीमी साहब और मरकजी साहब को लेकर के आए, जिन्होंने दरसी निजामी के बाद इफ्ता का कोर्स किया। मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर बना। फैमिली क्वार्टर में एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, टॉयलेट, बाथरूम, दोनों में अटैच, विक्ट्री 5 टाइल्स लगी हुई हो मस्जिद के बाजू में। इमाम को विद फैमिली 50,000 तनख्वाह। फिर देखे ना, गुलाम जिलानी अजहरी से अच्छी तकरीर क्यों नहीं होती है? इसका जिम्मेदार कौन? अच्छा, मुझे हैरत होती कभी कभी, अगर मैं कहूं कि मस्जिद बनाना है, धड़ाधड़ लोग पैसा देंगे और यहाँ तो जल्दी ही मस्जिद बन जाएगी, क्योंकि सब कमाते हैं, सब खाते हैं। अगर खदान में जाके पानी की बाल्टी लेकर के चला जाए तो 400-500 कमा करके एक बच्चा आ जाता है। इतना इनकम ऑफ सोर्स है यहाँ, फिर मस्जिद तो बहुत जल्दी बन जाएगी। गिट्टी तो यूं ही फ्री में मिलती है यहाँ पर मेरे भाई। लेकिन क्या मस्जिद से जहालत खत्म हो सकती है? क्या मेहराब से जहालत खत्म हो सकती है? मस्जिद के गेट से जाके पूछिए ना, मस्जिद का दरवाजा साहब आप जंगल से तशरीफ लाए, सागवान की लकड़ी के बने, 50,000 रुपया आपकी वैल्यू है। बताइए ना, जाहिल पीर से मुरीद हो सकते कि नहीं हो सकते? बताएगा वो, बताएगा, दरवाजा बताएगा। मिंबर साहब आप मकराना से तशरीफ लाए हैं, मार्बल के हैं, व्हाइटनेस लाजवाब है। आप बताइए ना, सुलह कुल्ली को अपनी बेटी दे सकता कि नहीं दे सकता? मैं मिंबर बताएगा?
नहीं बता। झूमर साहब आप बताइए ना, मेरी बेटी काफिर बॉयफ्रेंड रखती है, हराम है या हलाल है? झूमर बोलेगा ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम। पता क्या चला, मस्जिद 5 करोड़ की है तो साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद हो, 5000 साल नहीं 50,000 साल तक आपके गांव में रहे, एक भी जाहिल आलिम नहीं बन सकता, एक भी मुर्तद तौबा नहीं कर सकता, एक भी फासिक मुत्तकी परहेजगार नहीं हो सकता, एक भी बेनमाजी नमाजी नहीं हो सकता, एक भी बेइल्म आलिम नहीं बन सकता, क्योंकि मस्जिद साइलेंट है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मेरे पास अब 3 मिनट बाकी है 1 घंटा बजने में। लिहाजा इमाम साहब पर तवज्जो दी। इमाम साहब, इमाम अच्छे होंगे, अवाम सुने, इर्तिदाद से बचे, इर्तिदाद से बचे। फैमिली क्वार्टर बताया ना, कोई कहेगा कि ये अजहरी साहब को अपनी तरफ से बोल के गया यार विक्ट्रीफाई। यस, आपने देखा नहीं, मस्जिद नबवी के सहन में नबी का एक फैमिली क्वार्टर नहीं 9 फैमिली क्वार्टर बने हुए थे। मस्जिद नबवी के सहन की बात कर रहा हूं, इससे बड़ी दलील और कोई हो सकती है? इसका मतलब मस्जिद के बाजू में हुजरा होना चाहिए। कानून नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान की इशाअत नहीं होगी, इंग्लिश में कुरान पढ़ेंगे। अभी आपके यहाँ भी कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, उसको उर्दू नहीं आती है, उसको कहिए ना भाई साहब उर्दू पढ़ लीजिए। नो 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 नो, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन रीड कुरान इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, इलिटरेट नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में कुरान समझ लूंगा ना। भाई साहब इंग्लिश में गॉड निकाल करके बताओ। जर जुबान तालु से मिलकर कोफ अदा होता है, निकाल के बता इंग्लिश में। उसके बाद ही से काफ अदा होता है, फर्क करके बता। इन्ना पर गुन्ना होता है, इंग्लिश में लिख के बता। भाई हर जुबान का अपना उस्लूब है, बहुत सिस्टम है, और अरबी तो तमाम जुबानों की माँ है। और अरबी इतनी वर्ल्ड वाइड है, इतनी वसी है। मुझे एक बात अरबी की याद आ रही है, कई तकरीबन 20-25 साल से इधर का आदमी अरब में जाके रहने लगा, इधर का आदमी, और वहां अरबियों को ये दावा कर दिया कि मैं इतनी अच्छी अरबी बोलता हूं कि मुझे कुछ समझ नहीं सकता कि मैं अजम का रहने वाला हूं। अजम कहते गूंगा, अपने लोग गूंगे। अरब कहते बोलने वाला, साहिब लिसान, वो लोग साहिब लिसान है, अपने लोग गूंगे। 20-25 साल रहने के बाद एक आदमी दावा कर दिया मुझसे अच्छी अरबी कोई नहीं जानता, पहचान नहीं पाते लोग। अरब के एक आदमी को अच्छा नहीं लगा, अजम होकर चैलेंज का, तू एक देहात में चला जा, फला घर पे जा, उससे बात कर, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो तेरा दावा मान लूंगा, और उन्होंने पहचान लिया तो आइंदा दावा मत करना कि मैं अरबों से अच्छी अरबी बोलता हूं। गया देहात में जाके दरवाजे को नॉक किया, अंदर से एक बच्ची आई, दरवाजा खोली, बच्ची को वो आजमी साहब कहते हैं, ऐना अबूक उरीदु अन अरो, तुम्हारा बाप कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूं। बच्ची का जवाब सुने, अभी फाइल अल फया फी फई दफा अल फई वफा, सीधा बाउंस कर गए। वो आदमी फिर पूछता, ऐना अबूक उरीदु अन अरो, तुम्हारा बाप कहाँ है, आई वांट टू मीट हिम, मैं मिलना चाह रहा हूं। बच्ची फिर बोलती, छोटी बच्ची फिर बोलती, अभी फाइल अल फया फी फई दफा अल फई वफा, मैंने बोला ना। फिर बाउंस कर, फिर पूछता, ऐना अबू उरीदु अन अरा, अंदर किचन में माँ रोटी बना रही थी, माँ कहती बेटी कौन है, बेटी का जवाब सुन, बेटी कहती है लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा। अभी मेरा बाप फा गया है, इलल फयाफी खेत की तरफ, फैदा फाल फई, जब सूरज ढल जाएगा फा लौट आएगा।
ये फै की बहस बहार शरीफ में जो हम लोगों ने पढ़ी है ना, वही है फै साया हासिल। अरबी में कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। सलीबियों का प्लान है कि कुरान ओरिजिनल अरबी में नहीं रहेगा तो फिर ओरिजिनल, जिस तरह तौरेत ओरिजिनल नहीं है, इंजील ओरिजिनल नहीं है, जबूर ओरिजिनल नहीं है, इसलिए इनका प्लान है कि कुरान भी ओरिजिनल नहीं होना चाहिए। इन खबीसों को ये पता ही नहीं है कि तू टर्की से कुरान को हटा देगा ना, हिंदुस्तान से कैसे हटाएगा बे? और अगर हिंदुस्तान के प्रेसों में पाबंदी लगा देगा ना, ये जो मदरसा कादरिया की छाती में कुरान, हाफिजों के सीने में जो है, उनके सीनों से कुरान कैसे हटाएगा? कैसे हटाएगा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अच्छा, शियाओं को सुना होगा आप लोगों ने, ये ईरान में शियाई लोग हैं, इन लोगों का कहना कुरान ओरिजिनल नहीं है पूरा का पूरा। कुछ पारे बकरियां खा गई, कुछ पारे अबू बकर ने घोटाला कर दिए माज़अल्लाह, कुछ उमर ने घोटाला कर दिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शियाओं का अकीदा। हमारा अकीदा क्या है? जब अल्लाह मुनज़्ज़िल भी है और अल्लाह प्रोटेक्टर भी है, सेंडर भी अल्लाह है और प्रोटेक्टर भी अल्लाह है। और जब सेंडर और प्रोटेक्टर अल्लाह है तो ईमानदारी से आप लोग बताइए, जमीन खाती है, ठीक है? इंसान मरता है तो जमीन खा जाती कि नहीं? और अल्लाह कह दे ए जमीन खाना मत, ये मेरा बंदा है, तो मजाल है नबियों के जिस्म को जमीन टच कर ले। आग का काम क्या है? जलाना, आग जलाती है, और अल्लाह कह दे ए आग ये मेरा बंदा इब्राहिम है, मजाल है नमरूद की आग को कि उसे टच कर दे। पानी का क्या काम है? डुबोना। अल्लाह कह दे ए पानी ये मेरा बंदा यूनुस है, टच मत करना, मजाल है कि यूनुस को पानी डुबो दे। अल्लाह सेंडर है कुरान का, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अब बकरियों की मजाल नहीं, कायनात की किसी शय की मजाल नहीं, कुरान के किसी नुक्ते को बर्बाद कर दे, किसी हर्फ को बर्बाद कर दे। यही अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है। जो कुरान लोहे महफूज पर है, जो कुरान अल्लाह की सिफत है, जो कुरान मुस्तफा पर नाजिल हुआ, जो कुरान जिब्रील लेकर के आए, वही कुरान दो तख्ती के दरमियान मौजूद है। क़यामत तक यही कुरान रहेगा, कब्र में भी यही कुरान काम आएगा, हश्र में भी यही कुरान शफाअत करेगा। यह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। इसलिए कुरान अरबी में पढ़े, इंग्लिश में नहीं। कानून नंबर 9, नमाज टर्की जुबान में पढ़ी जाएगी, इंग्लिश जुबान में नहीं पढ़ी जाएगी। ये भी कानून था। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अरबी में नहीं, अल्लाहु अकबर अरबी में नहीं, टर्की में। अल्लाह इज द बिगेस्ट, जैसे इंग्लिश में, टर्की में कुछ नया वर्ड लाए, टर्की वर्ड लाए। ये प्लान क्यों? ताकि रूहे नमाज निकल जाए, फिर सजदे में तजल्ली इलाही का मुशाहदा ना हो सके, तजल्ली इलाही का मुशाहदा ना हो सके। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अपने इस्लाम को समझे, मदरसे की हिफाजत करें। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कानत बनु इस्राइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनुल खुलफा फयक्फुरून। क़ालू फमादा तामुरुना? क़ाल फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल। नबी के बाद कोई नबी नहीं आए। बनी इस्राइल में नबी के बाद नबी आते थे, अब नबी नहीं आएंगे, खलीफा आएंगे, उलमा आएंगे। सुन्नी सही उल अकीदा आलिम दीन की बैत करे, अकीदे की हिफाजत करे, बच्चे को जरूर पढ़ाए, मसलक आला हजरत पर कायम रहे। इस वक्त गैर मुनक़सिम बांग्लादेश, श्रीलंका, पाक, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, इन 4-5 ममालिक में सबसे बड़े आलिम दीन और खलीफा अगर कोई है तो हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना है, जिनके बारे में भी परसों ही मैंने एक नारा दिया। वो नारा आप लोग भी लगा ले ताकि अकीदे की हिफाजत हो सके। हक का अमीर मुहद्दिस कबीर, हक का अमीर। सब लोग बोले हक का अमीर, हक का अमीर, हक का अमीर। वमा अलैना